आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो किसी एक समय की नहीं बल्कि हर समय के लिए है। ये कहानी है हमारी भीतरी शक्ति की, सहनशीलता की और उस विश्वास की जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता है। जी हाँ, ये कथा है महर्षि मुद्गल की। पूरी कहानी का ताना बाना बस इसी एक आवाज के चारों ओर बुना गया है, भवती भिक्षाम देहि। सुनने में तो ये एक साधु की भिक्षा के लिए लगाई गई साधारण सी पुकार लगती है ना? लेकिन यही वो आवाज थी जो महर्षि मुद्गल के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी के केंद्र में है महर्षि मुद्गल। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे साधक की जो दुनिया के शोर शराबे से बहुत दूर एक ऐसी साधना में डूबे हुए हैं जिसकी कठोरता के बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। वो जिस रास्ते पर थे उसे कहते हैं कृच तप। अब ये कोई मामूली व्रत या उपवास बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो खुद को आग में तपाकर सोने जैसा शुद्ध बनाने की एक प्रक्रिया है। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, मन और शरीर की हर कमी, हर मैल को ज्ञान की आग में जलाकर राख कर देना। और यहीं पर ये साधना एक दो-धारी तलवार जैसी बन जाती है। एक तरफ तो ये तप मन को सूरज की तरह चमकीला और तेज बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये उसे एक बेकाबू आग की तरह इतना बेचैन भी कर देता है कि उसे संभालना ही असली चुनौती बन जाता है। अब जरा उनकी दिनचर्या को समझिए। पहला नियम था अस्वाद व्रत, मतलब स्वाद की इच्छा को पूरी तरह से खत्म कर देना। दूसरा, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन एक ही बार खाना, और वो खाना भी कैसे मिलता था? दिन भर खेतों में गिरे हुए एक एक दाने को चुनकर। सोचिए उस एक मुट्ठी अनाज के लिए कितना सब्र और कितनी मेहनत लगती होगी। और ठीक जब लग रहा था कि तपस्या अपने सबसे मुश्किल दौर में है, तभी कहानी में एक ऐसे मेहमान की एंट्री होती है जिनका आना महर्षि मुद्गल के संकल्प की आखिरी परीक्षा लेने वाला था। हफ्ते भर की कड़ी मेहनत के बाद जिस दिन मुद्गल उन दानों से अपना भोजन बनाते, ठीक उसी पल उनके दरवाजे पर एक मेहमान आ जाते, और वो कोई और नहीं बल्कि अपने तेज गुस्से के लिए जाने जाने वाले खुद महर्षि दुर्वासा थे। यहाँ पर महर्षि मुद्गल का असली चरित्र देखिए। एक तरफ भूख से बेहाल शरीर और दूसरी तरफ मेहमान के रूप में एक कठिन परीक्षा। लेकिन उनका मन वो किसी गहरे समंदर की तरह एकदम स्थिर और शांत था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपना हफ्ते भर का खाना पूरे आदर और खुशी के साथ महर्षि दुर्वासा को खिला दिया। पर यह परीक्षा बस एक दिन की नहीं थी। वही आवाज भवती भिक्षाम देहि एक गूंज की तरह बार बार लौट कर आती रही, जैसे उनके सब्र की हर दीवार को तोड़ने के लिए ही आ रही हो। और ये एक सिलसिला बन गया। हर हफ्ते ठीक खाने के समय महर्षि दुर्वासा आ जाते, और हर बार महर्षि मुद्गल के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं होती थी। वो मुस्कुराकर जो कुछ भी उनके पास होता उन्हें दे देते। एक हफ्ता, दूसरा हफ्ता, महीने बीतते गए, पर न तो मेहमान का आना रुका और न ही मुद्गल की सेवा में कोई कमी आई। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां शरीर जवाब देने लगता है। ये उनके धैर्य और उनकी आत्मा की शक्ति की कह सकते हैं कि फाइनल परीक्षा थी। कई महीने गुजर चुके थे, अन्न का एक दाना भी उनके शरीर में नहीं गया था। वो सिर्फ पानी के सहारे जी रहे थे। शरीर की सारी ताकत और चमक खत्म हो चुकी थी। हालत ये हो गई थी कि अब उनमें अपने पैरों पर खड़े होने की भी शक्ति नहीं बची थी। उनका शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अब न तो वो दाने बीनने जा सकते थे और न ही अपनी झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचने की हिम्मत उनमें बची थी। वो पूरी तरह से निढाल, शक्तिहीन हो चुके थे। आज फिर वही दिन था, खाने का दिन, पर आज खाना था ही नहीं। शरीर में बस नाम के लिए जान बची थी। और ढलते सूरज की आखिरी रोशनी के साथ उनके कानों में एक आखिरी बार वही जानी पहचानी आवाज पड़ी, भवती भिक्षाम देहि। और इसी एक पल में जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा था, कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। यहीं उन्हें अपनी तपस्या का वो फल मिलने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी आखिरी बची खुची ताकत को इकट्ठा करके महर्षि मुद्गल किसी तरह जमीन पर घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंचे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू अपने दर्द के नहीं थे, बल्कि इस दुख के थे कि आज उनका मेहमान भूखा लौट जाएगा। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी बेबसी के बोझ तले वो महर्षि दुर्वासा के पैरों में गिर पड़े।
तभी महर्षि दुर्वासा ने उन्हें उठाया और उनके शब्द किसी दिव्य संगीत की तरह गूंजे। उन्होंने कहा, उठो मुद्गुल, तुम जीत गए। अब तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हारे भीतर का सच्चा ऋषि आज जाग गया है। असल में ये कोई परीक्षा थी ही नहीं, ये तो एक बदलाव की प्रक्रिया थी। जिस पल महर्षि मुद्गल को लगा कि वो पूरी तरह हार चुके हैं, जिस पल उन्होंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, ठीक उसी पल उन्हें वो चीज हासिल हुई जो योग का सबसे बड़ा लक्ष्य है, समाधि, यानी कि आत्मज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। उनकी जो सबसे मुश्किल परीक्षा थी, वही उनकी सबसे बड़ी जीत बनी। जहां इंसान की हिम्मत का अंत हुआ, वहीं से दिव्यता की शुरुआत हुई। उनकी घोर निराशा ही उनके परम ज्ञान का जरिया बन गई। महर्षि मुद्गल की ये कहानी असल में हम सबके लिए एक आईने की तरह है। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी परीक्षा से गुजरते ही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे जीवन की वो कौन सी चुनौती है जो शायद हमारे अंदर सोई हुई उस असली शक्ति को जगाने के लिए ही आई है।